नमस्कार मित्रों। ज्योतिष और उपाय, आज का ये विषय है कि ज्योतिष के माध्यम से जो हम लोग, आप लोगों को या जितने भी ज्योतिषी हैं, जो कुछ उपाय देते हैं, क्या वो कार्य करता है? तो उत्तर है हाँ। कार्य कैसे करेगा? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जो ग्रहों की स्थिति बनती है हमारी कुंडली में, एक तो होता है आपका प्रारब्ध। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपके ग्रहों की स्थिति बनती है। पंचम घर में कौन से ग्रह बन रहे हैं, आपका भाग्य स्थान कहाँ से प्रभावित हो रहा है, पीड़ित तो नहीं है, पंचम घर पीड़ित तो नहीं है। तो जब आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली बनकर तैयार हो गई, अब उसमें आपको वर्तमान जो आपका ये जन्म है, उस जन्म में भी आपको कुछ कर्म करने हैं या यथास्थिति उसको वहीं छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। आपने ये जन्म लिया है तो इस जन्म में भी जो कमियां रही थी पिछले जन्मों में, या आपके पितरों के द्वारा जो कमियां रही हैं, वो कमी आपकी कुंडली में उभर कर आई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है। आपको उन कमियों को दूर करना होगा उपाय के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, या फिर रत्नों को धारण करने के माध्यम से। क्योंकि जब हम जैसे होता क्या है कि हमारी जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उसके लिए हम कोई ना कोई यत्न करते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, हम जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम यत्न करते हैं, और उन यत्नों के साथ साथ हमारे पास जो और भी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हम यत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पंचम भाव है में अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, बेनिफिशियल ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका पंचम भाव यानी कि शिक्षा भाव, संतान का भाव प्रभावित नहीं होगा या कम प्रभावित होगा, या कम एफर्ट से ही आपको शिक्षा की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, या संतान प्राप्ति के बाद आपके जीवन में संतान का सुख रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि संतान कभी कभी ऐसा होता है कि जब जीवन में संतान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संतान जो है अच्छे कर्मों वाली नहीं होती है, तो वो वहां से समस्या आ जाती है। तो पहली चीज तो संतान की प्राप्ति हो, उसको हम घर से देखते हैं। घर क्या है? घर तो बदलेगा नहीं, जड़ है। और जो घर के स्वामी हैं वो जड़ नहीं है, वो चलायमान है, वो चलते रहते हैं। तो जड़ का जो कार्य है कि पहली चीज तो होने नहीं देते हैं, और होने के बाद जो है उस भाव के स्वामी का काम हो जाता है कि उस भाव के स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के साथ दृष्ट हैं, युत हैं, अच्छे भाव में हैं, तो आपकी संतान की स्थिति अच्छी होती जाएगी। और अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं, कहते नहीं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी संतान उसकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, उसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, अच्छा कर्म करेगी या नहीं करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब हर व्यक्ति ये जानना चाहते हैं। तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उस भाव के स्वामी को देखना होता है। अब जैसे आपके जो
अगर आपको लग्न लाड अगर पंचम में आ गए तो बहुत ही खूबसूरत है। अब जैसे भाग्य स्थान अगर आपका पीड़ित हो गया, तो भाग्य स्थान पीड़ित हो गया तो इसका मतलब है कि जब जो कर्म आप करते हैं उसका आपको साथ नहीं मिलता है भाग्य का। तो भाग्य को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या हमारे पितरों के जो कर्म हैं, लोग कहते नहीं कि पितृदोष है। पितृदोष होता क्या है? पितृदोष ये है कि जैसे हमारे पितरों में दो भाई रहे होंगे, अगर दो भाइयों में एक भाई को ये दे दिया गया कि आपको मालिकाना निभाना है, और जब बंटवारा हो रहा हो तो कोई एक भाई दूसरे भाई को 75% अंश खुद ले लिया और 25% या 55% खुद ले लिया, 45% उसको दे दिया। तो जो छोटा वाला भाई होता है या जो भी भाई होता है, बड़ा भाई छोटा भाई, जिसको भी ये दिया गया, उसको लगता है कि ठीक है भैया हैं या भाई है, ठीक है दे दिया कोई बात नहीं। तो वो जो आपने किया उसका फल आपकी संतानें भुगतेंगी। वो आपका जो डेप्थ में आप चले गए, आपकी संतानें भुगतेंगी। इसीलिए कुंडली में, किसी की कुंडली में देखते हैं एक तरफ से जो है भाग्य स्थान प्रभावित होता है। जिनकी कुंडली, किसी की कुंडली में देखिए तो एक तरफ से जो है कोई ग्रह अस्त है, तो उनके घर में जितने भी लोगों की कुंडली हम देखेंगे तो सारे घर के सदस्यों की कुंडली में वो ग्रह अस्त होते हैं। तो उसका रीजन होता है आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए संचित कर्म कहीं ना कहीं आपकी तीसरी पीढ़ी में उजागर होता है। यदि आपके बाबा ने अच्छा कर्म किया है तो आपके पोते उस कर्म का लाभ या हानि भुगतेंगे। लेकिन अच्छा कर्म अगर नहीं किए हैं तो वो आपके तीसरी पीढ़ी में उजागर होता है। कहते नहीं कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, धर्म कर्म की यही बात होती थी। जैसे 12वें घर का स्वामी अगर पंचम स्थान में बैठ जाए तो संतान की प्राप्ति तो होने नहीं देता, पहली चीज। और अगर होता भी है तो बहुत, क्योंकि 12वां घर दान कर्म का है, तो बहुत दान पुण्य करने के बाद ही संतान की प्राप्ति होती है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो जैसे होता क्या है कि आप जिस भाव, जैसे अष्टम स्थान के स्वामी अगर दसम स्थान में चले गए तो ये कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत खराब संकेत है। नहीं, करियर में तो समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। बस आप उसको समझिए कि अष्टम स्थान के स्वामी द्वादश कर्म स्थान में चले गए तो इसका मतलब है कि आपको जो भी कर्म करने हैं वो अष्टम स्थान वाला ही करना है। जैसे ज्योतिष का काम कर लीजिए, या पंचम स्थान के स्वामी छठे में आ गए तो आपको सलाह, किसी को सलाह देने वाला काम करना है। कोई ऐसी नौकरी भी करनी है जिसमें आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड शिक्षण का भी कार्य है। या आपको ज्योतिषीय सलाह भी दे सकते हैं, या डॉक्टरी पेशा का भी, वहां भी तो आप परामर्श देते हैं ना। तो ये सारे कार्य आप करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। जब आप किसी चीज को बताने के लिए कोई उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है, क्योंकि जब भी आप कोई उपाय करेंगे तो किसी कर्म के लिए सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्मों का जो है फल आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है। तो ज्योतिष में जो सारे जो 12 घर बनाए गए हैं, किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आपके जो सारे रिश्ते हैं उनसे कनेक्ट हैं, और किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आपके सारे जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे कनेक्ट हैं, और किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आप खुद उनसे कनेक्ट हैं।
और यदि आप किसी रिश्ते को समझते हैं, जैसे आपको अपना मंगल मजबूत करना है, तो आपको काम क्या करना है? अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं। तीसरा भाव मजबूत करना है, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने हैं। कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कार्य में जो है प्रगति नहीं हो पा रही है, तो आपको उसको ऑनलाइन फॉर्म में भी ले जाना चाहिए। अपने उस कार्य का प्रचार प्रसार अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो काम चलेगा। या आप तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो आप जो है उस कार्य के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। तो ये उपाय जो देते हैं, ये जो उपाय जो मिलता है, वो बहुत सटीक उपाय होता है। या अगर आपके कर्म का संबंध आपके द्वादश भाव से हो जाए, तो आपको जन्म स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे चले जा करके अपने कर्म को करना चाहिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब हम भावों को समझेंगे और भावों से जुड़ते हुए आपके जो उपाय होंगे, यदि आप उस उपाय को करते हैं, तो आपका जो किया गया हर उपाय, कोई उपाय ऐसा नहीं होता है जो आपको दुष्कर्म की तरफ ले जाए। हर उपाय आपको सत्कर्म की तरफ ले जाता है, और वो सत्कर्म आपके जीवन में कहीं ना कहीं सदफल देता है, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये होते हैं ज्योतिष के उपाय। और यदि आपका जो सप्तम स्थान है, मान लीजिए सप्तम स्थान आपका पीड़ित है, तो सप्तम स्थान से संबंधित आपको कर्म करने चाहिए। आपका जैसे शनि है, शनि की दशा चल रही है या महादशा या अंतरदशा चल रही है, आप अपने घर के नौकरों से अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो आपका जो शनि है, भले ही आपकी कुंडली में उच्च के हों, अच्छा फल नहीं देते हैं। तो उसकी रेमेडी है कि आपके घर में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, उनसे आप सद्व्यवहार करें। ठीक है। चंद्रमा का कितने भी उपाय कर लीजिए, माता के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा कभी जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। गुरु के उपाय करने हैं, पिता या अपने से बड़े लोगों को सम्मान देना शुरू करिए। गुरु ब्लेसिंग है, गुरु आशीर्वाद है, तो लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां आ रही होंगी, वो कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो ये सारे उपाय होते हैं, आपकी कुंडली से जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पितरों के जो सत्कर्म हैं, वो अपनी तीसरी पीढ़ी में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मान लीजिए आपकी जो कुंडली मिली हुई है आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके पितरों के कर्म के अनुसार, अब इसमें आपको क्या सत्कर्म करना है, क्या सद उपाय करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी या आप स्वयं उससे बेहतर स्थिति में चले जाएं। तो ये जो ज्योतिष का उपाय है, ये काम करता है। क्यों काम करता है, इसको आप टेक्निकली अगर समझें, कोई उपाय कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा जाता है। उपाय के तौर पर दान धर्म पुण्य, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है, संबंधों को अच्छा रखना है, ये तमाम सारे उपाय होते हैं। तो जैसे 12वां घर द्वादश भाव के स्वामी अगर आपके कर्म स्थान में बैठ गए, तो 12वां घर हॉस्पिटल का होता है। लोग कहते हैं अरे ये तो खराब है। आप उस भाव को समझिए, वो भाव है क्या। अगर 12वां घर हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम का है, तो आप अपने काम में वो चीजें ले आइए, हॉस्पिटल से संबंधित आप काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। धर्म स्थान से संबंधित काम करिए,
आपको लाभ मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं भावों को समझ करके, भावों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो वो भी एक उपाय ही है। तो उपाय काम करता है। अब आपकी कुंडली के अनुसार आप देखिए कि क्या स्थिति बन रही है, उसके आधार पे आप उपाय करेंगे तो श्योर काम करेगा, और गलत तरीके से उपाय करेंगे तो वो उपाय काम नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।